नाता प्रथा मीना पर जनजाति में प्रचलित है। नाता प्रथा मीना जनजाति में प्रचलित है। नाता प्रथा मीना जनजाति में प्रचलित है। नाता प्रथा मीना जनजाति में प्रचलित है। नाता प्रथा किस में प्रचलित है? मीना जनजाति में प्रचलित है। मीना जनजाति में प्रचलित है नाता प्रथा। नाता प्रथा मीना जनजाति में प्रचलित है। नाता प्रथा मीना जनजाति में प्रचलित है। और आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीना जनजाति का प्रथम स्थान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीना जाति का प्रथम स्थान है राजस्थान में। राजस्थान में जो है सबसे अधिक मीना जनजाति के लोग पाए जाते हैं और प्रथम स्थान पर है। मीना जाति में नाता प्रथा प्रचलित है। मीना जनजाति सबसे अधिक जो है राजस्थान में पाए जाते हैं और यह आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे अधिक प्रथम स्थान में कौन है? राजस्थान है। मीना जनजाति का जो परिवार होता है वह पितृसत्तात्मक होता है। मीना जनजाति का परिवार 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 कैसा होता है? पितृसत्तात्मक। नाता प्रथा किसमें प्रचलित है? मीना जनजाति में। आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीना जनजाति प्रथम स्थान किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। मीना जनजाति में जो परिवार है वह पितृसत्तात्मक होता है। इसके बाद है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करते हैं। टोडा जनजाति निवास कहाँ करते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करते हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करते हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करते हैं। टोडा जनजाति एक प्रकार से कहें तो पशुपालक जनजाति है। पशुपालक जनजाति किसको कहते हैं? टोडा जनजाति को। टोडा जनजाति में एक प्रथा प्रचलित है, उसको कहते हैं बहुपति विवाह प्रथा। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? टोडा जनजाति में। नाता प्रथा किस में प्रचलित है? मीना जनजाति में। नाता प्रथा किस में प्रचलित है? मीना जनजाति में। मीना जनजाति का परिवार होता है पितृसत्तात्मक होता है। मीना जनजाति के जो लोग हैं ये सबसे अधिक राजस्थान में है। आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि में ये प्रथम स्थान पे है राजस्थान में। टोडा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। और टोडा जनजाति में ही जो है बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, यानी एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं। थारू जनजाति, इसके बाद है थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है दीपावली को एक तरह से शोक पर्व के रूप में मानते हैं। थारू जनजाति जो है दीपावली को किस रूप में मानते हैं? दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मानते हैं। शोक पर्व के रूप में जो है थारू जनजाति मानते हैं। दीपावली को शोक पर्व कौन सी जनजाति मानते हैं? थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली को किस रूप में देखते हैं? तो शोक पर्व के रूप में देखते हैं।
टोडा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? नीलगिरी में। टोडा जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है? बहुपति विवाह प्रथा। नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? मीना जनजाति में। आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीना जनजाति का प्रथम स्थान कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। मीना जनजाति का परिवार किस प्रकार का होता है? पितृसत्तात्मक होता है। मीना जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। मीना जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। मीना जनजाति का परिवार होता है पितृसत्तात्मक। मीना जनजाति का परिवार कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। मीना जनजाति का परिवार कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। मीना जनजाति का परिवार होता है पितृसत्तात्मक। नाता प्रथा प्रचलित है मीना जनजाति में। आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि में मीना जनजाति प्रथम स्थान में है। किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। बहुपति विवाह प्रथा किसमें प्रचलित है? टोडा जनजाति में। निवास कहाँ करती है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है। थारू जनजाति दीपावली को किस पर्व के रूप में देखते हैं? तो शोक पर्व के रूप में मानते हैं। गोंड जनजाति जो है किस में विश्वास करते हैं? भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास करते हैं, अत्यधिक विश्वास करते हैं। गोंड जनजाति भूत प्रेत और जादू टोना में अत्यधिक विश्वास करते हैं। थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में किसको मानते हैं? दीपावली को मानते हैं। बहुपति विवाह प्रथा किसमें प्रचलित है? टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी। गोंड जनजाति किस में अधिक विश्वास करते हैं? जादू टोना और भूत प्रेत में अत्यधिक विश्वास करते हैं। गोंड जनजाति किस में विश्वास करते हैं? जादू टोना और भूत प्रेत में अत्यधिक विश्वास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप जो है इससे कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखा जो है इस महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सा रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा अफ्रीका से जो गुजरते हैं तो उस पर स्थित देश है मिस्र। पहला क्या है? मिस्र है। दूसरा क्या है? लीबिया है। दूसरा क्या है? लीबिया। तीसरा क्या है? अल्जीरिया। तीसरा अल्जीरिया। पहला मिस्र, दूसरा लीबिया, तीसरा अल्जीरिया। चौथा क्या है? माली। चौथा क्या है? माली। चौथा क्या है? माली। तीसरा क्या है? अल्जीरिया और दूसरा क्या है? लीबिया। पहला क्या है? मिस्र। पहला क्या है? मिस्र है। दूसरा क्या है? लीबिया है। तीसरा क्या है? अल्जीरिया है। चौथा क्या है? माली है। चौथा क्या है? माली। मारिटानिया पश्चिमा कौन सा है? मारिटानिया पश्चिमा कौन सा देश है? मारिटानिया देश है। फिर छठा कौन सा देश है? पश्चिमी सहारा है। छठा देश का नाम क्या है? पश्चिमी सहारा। छठा पश्चिमी सहारा हो गया। पश्चिमा मारिटानिया हो गया। चौथा माली हो गया। तीसरा अल्जीरिया हो गया। दूसरा
लीबिया हो गया और पहला मिस्र हो गया। ये इस देश से जो है कर्क रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद देखते हैं दोबारा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सा रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तीनों रेखा गुजरती है। कौन कौन? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर जाने पर 23.5 डिग्री उत्तर जाने पर मकर रेखा मिलती है, और भूमध्य रेखा से नीचे आने पर 23.5 डिग्री मकर रेखा मिलती है। और ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ये तीनों रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से? पहला कौन सा है? मिस्र है। दूसरा दूसरा क्या है? लीबिया। तीसरा क्या है? अल्जीरिया। चौथा क्या है? माली। चौथा क्या है? माली है। चौथा क्या है? माली है। पाँचवा क्या है? मॉरिटानिया है। पाँचवा क्या है? मॉरिटानिया है। पाँचवा कौन सा देश है? मॉरिटानिया है। पाँचवा कौन सा देश है? मॉरिटानिया है। पाँचवा कौन सा देश है? मॉरिटानिया है। छठा कौन सा है? पश्चिमी सहारा है। छठा कौन सा देश है कर्क रेखा पर? पश्चिमी सहारा। छठा कौन सा है? पश्चिमी सहारा। छठा कौन सा है? पश्चिमी सहारा। पाँचवा कौन है? मॉरिटानिया। चौथा कौन सा है? माली है। तीसरा कौन सा है? अल्जीरिया है। तीसरा कौन सा देश है? अल्जीरिया। और दूसरा कौन सा है? लीबिया है। इसके बाद पहला कौन सा देश है? मिस्र है। 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 नाता प्रथा किसमें प्रचलित है? किस जनजाति में? मीना जनजाति में। आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीना जनजाति प्रथम स्थान पर है किस राज्य में? राजस्थान में प्रचलित है। अब है भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा पर स्थित देश। भूमध्य रेखा पर स्थित देश, भूमध्य रेखा पर जो है स्थित देश है अफ्रीका के कौन कौन से देश अवस्थित हैं? तो पहला देश है सोमालिया। पहला देश का नाम क्या है? सोमालिया। दूसरा का नाम क्या है? केन्या। तीसरा का नाम है युगांडा। चौथा का नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। पाँचवा कौन सा है? कांगो। छठा कौन सा है? गैबन। छठा कौन सा है? गैबन। पाँचवा कौन सा है? कांगो है। चौथा कौन सा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा कौन है? युगांडा। दूसरा है केन्या। पहला है सोमालिया। पहला देश कौन सा है? सोमालिया है। दूसरा कौन सा देश है? केन्या है। तीसरा कौन सा देश है? युगांडा है। चौथा कौन सा देश है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा कौन सा देश है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा कौन सा देश है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा कौन सा देश है? युगांडा है। दूसरा कौन सा देश है? केन्या है। पहला कौन सा देश है? सोमालिया। पहला कौन सा देश है? सोमालिया। दूसरा कौन सा है? केन्या है। तीसरा कौन सा है? युगांडा है। चौथा कौन सा देश है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा कौन सा देश है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। पाँचवा कौन सा है? कांगो है। छठा देश का नाम है गैबन। ये सभी देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है और ये सभी देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद है भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को नीचे
वाले अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ऊपर में 23.5 डिग्री जो रेखा है उसको कौन से रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे मकर रेखा। मकर रेखा जो है पर स्थित जो देश है उसका नाम है नामीबिया। पहला क्या है? नामीबिया है। दूसरा देश का नाम है बोत्सवाना। दूसरा देश का नाम क्या है? बोत्सवाना। पहला देश का नाम क्या है? नामीबिया। पहला देश का नाम नामीबिया है। दूसरा देश का नाम बोत्सवाना है। तीसरा देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। तीसरा देश का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका। चौथा देश का नाम है मोजाम्बिक। चौथा देश का नाम क्या है? मोजाम्बिक। चौथा देश का नाम क्या है? मोजाम्बिक। चौथा देश का नाम क्या है? मोजाम्बिक है। चौथा देश का नाम क्या है? मोजाम्बिक है। तीसरा देश का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। तीसरा देश का नाम दक्षिण अफ्रीका है। चौथा देश का नाम मोजाम्बिक है। और दूसरा देश का नाम बोत्सवाना है। पहला देश का नाम नामीबिया है। पहला देश है नामीबिया। दूसरा है बोत्सवाना। और तीसरा कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। फिर चौथा कौन सा है? मोजाम्बिक। ये सभी देश मकर रेखा पर स्थित है। अब फिर से देखते हैं। पहले मकर रेखा पर स्थित देश कौन सा है? नामीबिया है। दूसरा देश कौन सा है? बोत्सवाना है। तीसरा देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। चौथा देश कौन सा है? मोजाम्बिक है। चौथा देश कौन सा है? मोजाम्बिक है। तीसरा देश क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। दूसरा देश कौन सा है? बोत्सवाना है। पहला देश का नाम क्या है? नामीबिया। मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? मकर रेखा पर स्थित देश हैं नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है। इसके बाद जो है मोजाम्बिक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद भूमध्य रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं? तो भूमध्य रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं? सोमालिया है एक। दूसरा क्या है? केन्या है। तीसरा देश का नाम क्या है? युगांडा है। चौथा देश का नाम क्या है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। पांचवा देश का नाम कांगो है। छठा देश का नाम क्या है? गेबॉन 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 है। इसके बाद कर्क रेखा पर स्थित देश की बात करें, यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर स्थित देश का नाम क्या क्या है? तो कर्क रेखा पर स्थित देश का नाम क्या है? पहला क्या थे? मिस्र। इसके बाद कौन है? इसके बाद पहला मिस्र है। इसके बाद लीबिया है। दूसरा क्या है? लीबिया है। तीसरा देश का नाम क्या है? अल्जीरिया है। चौथा देश का नाम क्या है? माली है। पांचवा देश का नाम क्या है? मॉरिटानिया है। फिर छठा देश का नाम क्या है? पश्चिमी सहारा है। छठा देश का नाम पश्चिमी सहारा। और पांचवा देश का नाम क्या है? मॉरिटानिया है। चौथा देश का नाम क्या है? माली है। और तीसरा देश का नाम क्या है? अल्जीरिया। और दूसरा देश का नाम क्या है? लीबिया है। और पहला देश का नाम क्या है? मिस्र है।